कोशिश करियो मेरे प्यारों, अपने जनाजे के साथ किसी दुखियारे का आंसू ना लेके जाइयो। कोशिश करना किसी को सता के ना जाइयो। तेरे जनाजे वाली मंजी के पास खड़े होकर गो के तेरे ऊपर कलमे वाली चादर हो, गो के तेरे ऊपर नमाज वाली चादर हो। खबरदार किसी की आहल लेके ना जाना। रोते रोते यूं करके किसी ने देख लिया, ये तो वही था जो मेरी धी को सताया करता था, ये तो वही था जो मेरी बीवी को सताया करता था, ये तो वही था जो मेरे बाप का खा गया। खुदाए पाक की कसम है, अगर उसने करके ठंडी आह भर ली, पता नहीं परवरदिगार आलम जन्नतुल फिरदौस से कितने उस सैकड़ों फासले पे दूर कर देगा। रुमाल हर चीज करके दिखाऊंगा। कलमा शहादत, कलमा शहादत, कलमा शहादत डूब मरने का मकाम है मेरे और आपके लिए। 4000 आदमी जनाजा पढ़ने जावे, 2000 बार खड़ा हुआ, तुम्हें शर्म नहीं आती? इतना बड़ा पान का कुप्पा मुंह के अंदर देकर, इतनी बड़ी बीड़ी मुंह के अंदर देकर, तंबाकू मुंह के अंदर देकर 2000 जनाजा पढ़ रहा है, 2000 बार खड़ा है। ओ मेरा बच्चू, आज तू किसी के जनाजे के लिए जनाजगाह में नहीं आता, अपनी भी फिक्र कर। पता नहीं तुझे कफन भी मिलेगा कि कोई नहीं मिलेगा। अगर यही हालत रही, नमाज की दावत देने के लिए कोई तैयार नहीं। अगर कोई तबलीग वाला तैयार हो जाए, सबसे पहले अटैक, तुम अल्लाह के रास्ते में 4 महीनों के लिए जा रहे हो, तुम्हारी बीवी का क्या बनेगा? लानत ऐसे बोल के ऊपर। कभी किसी जमात वाले ने कहा तू 6 साल के लिए बाहर जा रहे हैं, हम तो 4 महीने बाद आए, तू 6 साल के बाद आया, बता तेरी बीवी का क्या बना? ऐसा घटिया बोल। कलमा शहादत का नारा लग रहा है, यूं करके जनाजा मस्जिद में जनाजगाह में रख दिया। पहला ऐलान, जिस किसी ने हमारे वालिद मोहतरम से कोई लेना देना हो, हमारे अब्बू जी ने किसी को जिंदगी में सताया हो, अल्लाह के वास्ते उनकी तरफ से माफ़ी मांगते हैं। अगर कोई लेना देना हो जनाजे के बाद राब्ता कर ले। अच्छा भाई, अब मौलवी साहब आए, कनालवी साहब आए, अब्दुल्ला साहब आए, हाँ जी, रमज़ान साहब आए, सफ़ेद दुरुस्त कर लो जी, नियत दुरुस्त नियत कर लो जी, कोई पीछे रह तो नहीं गया, जल्दी करो जी। अब क्या, 4 तकबीर, नमाज जनाजा, फर्ज किफाया, सना वास्ते अल्लाह ताला के। अल्लाह फरमाते मैं आम बंदों की बात नहीं करता। अब्दुल हन्नान तुझे बोलते हुए शर्म क्यों नहीं आती मेरे वास्ते? जब इसके जिस्म में जान थी, ताकत थी, नवे अमल करने की सलाहियत थी, उस वक्त तो अम्मी के वास्ते, बीवी के वास्ते, जानू के वास्ते, औलाद के वास्ते। अब बिल्कुल हड्डियों का ढांचा, अब मेरे वास्ते, चल इसे परे लेके जा। जब एक एक रकात में तहज्जुद में कुरान पढ़ने के काबिल था, उस वक्त तो टीवी के वास्ते, डिश के वास्ते, मैच फिक्सिंग के वास्ते, 2020 के वास्ते, छतों पर चढ़ के कबूतरबाजी के वास्ते, कि कोई इंसानियत है, अशरफुल मखलूकात हो, सारी इंसानियत के अंदर सबसे अफजल हो, खोतों की दौड़ के अंदर, बैलों की दौड़ के अंदर, मुर्गों की लड़ाई के अंदर अपना मुंह काला करता फिर रहा है। जाओ 1400 साल पहले झांक के देखो गिरबान में हम कौन थे। खुदाए पाक की कसम, वो बदर का मैदान, वो उहद का मैदान है। यूं करके मेरे महबूब ने, अल्लाह के महबूब ने रोके दिखाया। जिब्राइल भी छलांगे मारता हुआ आ गया, कहा महबूब मैं अल्लाह भी आ गया, मेरी फौज भी आ गई, तलवारों के साथ आ गए। और याराने मोहम्मद तुम तमाशा देखते जाओ, जो इस्लाम को सर झुकाने के लिए, इस्लाम को झुकाने के लिए आएगा, मुझे मेरी किबरियाई की कसम बदर के मैदान से जिंदा बच के वापिस नहीं जाएगा। मौला गरम कर दे, ऐसे गरम होगा फांसी और जिना के अड्डों पर सारी सारी रात पान वाली दुकान पे गाना चले। पाकिस्तान या इंडिया का मैच हो जाए, तुम्हारे रोडों पर 200-200 इंच की स्क्रीनें लग जाए। कर क्या रहे हो? जमीन ने गड़ाई ली, खुशकी नीचे, पानी ऊपर आ गया। दुआ करो दूसरी करवट ना बदले, ये ना हो जानवर ऊपर आ जाए, इंसान नीचे चले जाए।
व कम अहलकना क़ब्लहुम मिनल क़ुरून। जब पकड़ाई पर आता हूँ, जकड़ने पे आता हूँ, मैं सिनेमा नहीं देखता, मैं मस्जिद नहीं देखता, मैं जानी शराबी नहीं देखता, मैं तहज्जुद गुजार नहीं देखता। अरे अल्लाह सबके ऊपर फिरता है, आखिरत जजा सजा की जगह है। अब ले गया है ऐसे। काफूर की धुनी मैदे के लाया, बेरी के पानी से मैंने ला के लाया, लक साबुन मैं लगा के लाया, मदीने का इतर मैं लगा के लाया, अरके गुलाब मैं छिड़क के लाया, गुलाब की पत्तियों के अंदर लद करके मैं लाया। अल्लाह फरमाने अब्दुल हन्नान अल्लाह अकबर, कपड़े पैर अंगूठे आधा हर जगह से खुशबू आ रही है, लेकिन तेरे रब को इसके मुंह से बदबू 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 आ रही है। या अल्लाह, मैंने तो फार्मेसी से, मैंने तो मेडिकल स्टोर से रुई का बंडल मंगवाया था और यूं कपड़ा हाथ पे लपेट कर इसके मुंह होठों को खोल कर 3-3 मरतबा रुई का फायर लगाया था। इलाही, मैंने तो यहाँ इसके इतर लगाया था, फिर बदबू कैसी। अल्लाह फरमाते पसीने की नहीं, पेशाब की नहीं, पखाने की नहीं, और किसी चीज की नहीं, इसका मुंह खोल के देख। बेटियों का हक खा के आया, बदबू आ रही है, बीवी का हक खा के आया, बदबू आ रही है, माँ को गालियां दे के बदबू आ रही है, बाप को रोटी का ताना दे के बदबू आ रही है, मकान की खातिर भाई का गिरेबान पकड़ के आया, बदबू आ रही है, पड़ोसी को सता के आया, बदबू 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 आ रही है। ओ मेरा बंदा, अल्लाह अकबर, इतनी बदबुओं का ठेकेदार बन के आया, बता बता इस मोटो से औज़े को सर कैसे लगेगा। जहां बैठे तेरी माँ की, तेरी बहन की, और कोई गैरत है कि इतनी सी बच्ची को माँ की गाली दे रहे हो, बहन को माँ की गाली दे रहे हो, बहन को बहन की गाली दे, इंसान के बच्चे हो। जिन मुंह से कुरान पढ़ना चाहिए था, दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए था, तरस गए कान इस मुंह की, थक गए कान बकवास सुनते सुनते, तरस गए कान दुरूद की आवाज से। क्यों नहीं पढ़ा जाता? यहाँ तो लिखा जा रहा है अल्लाह अकबर, कोई बोर्ड लगा रहा है, पूरा मीरपुर खास हुजूर की मोहब्बत से भरा हुआ है, रोड सजे हुए हैं, लेकिन मन हमारा उजड़ा पड़ा है। चलो मुझे भी तो बताओ, सरकार की आमद मरहबा, कौन से सरकार की आमद मरहबा? मरहबा तो बिलाल ने कहा था, चमड़ा दे दिया, जान दे दी, आमना के लाल का साथ ना छोड़ा। मरहबा तो सुमैया ने कहा था, 70 साल की उम्र में गला कटवा दिया, शर्मगाह पे बर्चा खाया, रहमत वाले नबी का दामन ना छोड़ा। मरहबा तो ओहद के अंदर उस नबी की उम्मत या खुदा की बंदी ने कहा था, जिसका बाप, जिसका भाई, जिसका बेटा, जिसका शोहर, एक एक करके चार चले गए, वो फिर भी कह रही थी मुझे हुजूर का बतलाओ। मुझे पता लगा अल्लाह के नबी शहीद हो गए। किसी ने कहा रहमत वाला नबी तो जिंदा है। कह लगी जब ये आंखें दीदार नहीं कर लेंगी, रूह को करार नहीं आवेगा। रहमत आलम का चेहरा देखा, हुजूर के कदमों का में बैठ गई, रहमत वाले नबी के कुर्ते का दामन पकड़ लिया। पता है ठंडा होकर भड़केगा, कमली वाले भाई की तरफ से उजड़ गई, माँ की तरफ से उजड़ गई, भाई शोर बेटे की तरफ से उजड़ गई, बाप की तरफ से उजड़ गई। फिर रोई और रो के मुस्कुराई, कहा वाह हुआ, सब कुछ चला गया, परवाह कुछ नहीं, तू मिल गया तो सारा जहान मिल गया। कहां बैठे हो यार? आज मेरा दिल चाह रहा है मैं आपसे दिल की बातें करके जाऊं। यकीन करो, अल्लाह ने मुझे हर मौजू पे बोलने का मलका दिया। अवाम उन्नास नहीं, उलमा अल्हम्दुलिल्लाह सुनते हैं, शयूख सुनते हैं, दुआएं देते हैं। बेशक इस पगड़ी के 5 बल हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 22 पहले 19 थी, 3 मुझे इस महीने निस्बतें मिली मुफ्ती मोहम्मद हसन साहब से। अल्लाह के फल 22 निस्बतें इस पगड़ी के अंदर, 22 खानकाहों की निस्बतें इस पगड़ी के अंदर छुपी हैं। जो देखता है, दुआ देता है, एतमाद करता है, खानका की निस्बत देता है। खुदा पाक की कसम, फिर मेरा भी दिल करता है अब्दुल हन्नान बीमारी छोड़ दे, अब्दुल हन्नान तकलीफ छोड़ दे। हालांकि ये जिसामत और ये बीमारी, ये तुम्हारा डॉक्टर साहब अंदर मेरे साथ खाना खा रहा था, मैंने अपनी शुगर, अपनी बीमारी का बताया, वो यूं करके मुझे देखने लगे। आराम किया करें, सबको ये आराम किया करें, आराम किया करें।
अब सुनो, मैं आराम क्यों नहीं करता? मुझे मिस्कीनपुर शरीफ से पिछले साल जब पगड़ी बंधी तो मेरे शेख ने हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ के फरमाया, अब्दुल हन्नान, इबादत से, रियाजत से, रोज़ों से, नमाज से, जिक्र अज़कार से, अल्लाह की ज़रबे से अपने आप को ज़मीन के ऊपर थका ले। कब्र आराम की जगह, दुनिया बेसुकूनी की जगह, बेआरामी की जगह। जो अल्लाह के लिए जो जितना बेराम होगा, अल्लाह कब्र के अंदर उसे उतना सुकून अता फरमाएगा। ज़मीन के ऊपर बेआराम हो लो, जमीन के नीचे आराम मिलेगा और सारी ख्वाहिशात अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में पूरी फरमाएगा। हम तो दुनिया के अंदर आराम तलबी मांग रहे हैं। बेड भी होना चाहिए, एसी भी होना चाहिए, सोलर भी होना चाहिए, जनरेटर भी होना चाहिए, लाइट भी होनी चाहिए, ठंडा गर्म पानी होना चाहिए, कपड़े लत्ते होना चाहिए, सारी चीजें होनी चाहिए, लेकिन हलाल का कफन नहीं होना चाहिए, मरते वक्त कलमा ना होना चाहिए, घर में कुरान वाली जिंदगी ना होनी चाहिए, चेहरे पे सुन्नत रसूल ना होनी चाहिए, किरदार के अंदर, सूरत के अंदर, सीरत के अंदर, उठने बैठने में, सोने जागने में आमिना के लाल का किरदार ना होना चाहिए। रब्बे अकबर की कसम है, सारा जहां तेरे कदमों में आ जाए, जब तक तू नबी के कदमों में नहीं बैठेगा, ना दुनिया में इज्जत मिलेगी ना आखिरत में इज्जत मिलेगी। क्यों नहीं समझते मेरे प्यारो? इज्जत मिलेगी हुजूर के कदमों में, कामयाबी मिलेगी हुजूर के कदमों में, दुनिया आखिरत की कामयाबियां, ईमान के मजे मिलेंगे, कुरान की तिलावत के मजे मिलेंगे, नमाजों के सजदे मिलेंगे हुजूर के कदमों में। सरकार की आमद मरहबा, जुबान बोल रही है, दिल क्यों नहीं बोल रहा? जिस दिन दिल बोलेगा सरकार की आमद मरहबा, तो अल्लाह इस वजूद को परेशानियों से, तकलीफ़ों से, बीमारियों से, अदालतों से, कचहरियों से, थानों से, अल्लाह बड़े बड़े परेशानियों से अल्लाह बचाएगा। इस किस्म को गुलाब का फूल बनाकर जन्नत के गुलदस्ते के अंदर सजाएगा। वहाँ की कोशिश करो। ये क्या अब्दुल हन्नान इतनी लंबी लंबी तकरीरें झाड़ दी, कुरान पढ़ रहे, हदीस पढ़ के सुना रहे, अभी तक मसले का हल नहीं बताया। सैकड़ों हजारों का मजमा बैठा है, मसले का हल क्या? आप भी कामयाब, आप भी कामयाब, अब्दुल हन्नान जी आप भी कामयाब हो जाओ, हम भी कामयाब हो जाए। मसले का हल क्या? इस वक्त दो बड़े मसले हैं, एक हालत अमल का, एक रिज़्क़ में कुशादगी का, बरकत का। दो ही है ना, आटा महंगा और सुकून कोई नहीं, मोटरसाइकिल महफूज नहीं, जान महफूज नहीं, वॉलेट यानी बटुआ महफूज नहीं, मोबाइल महफूज नहीं, दुकान का गल्ला महफूज कोई नहीं, और रोटी इतनी गैर महफूजी के बावजूद रोटी भी कोई नहीं मिलती। दो ही मसले मेरे भाई। हर बंदा चाहता है ना अल्लाह की नेमत मेरे दस्तरखान पर बगैर मेहनत के हो जाए, ये कहता है ना अच्छा खाना मिले और मुझे सुकून में। अल्लाह फरमाते हैं जहां तुम तलाश कर रहे हो वहां सुकून कोई नहीं मिलेगा। इन्नल्लाह मअल्लज़ीना तक़ौ वल्लज़ीना हुम मुहसिनून। अब्दुल हन्नान तूने कराची आना था, एयर ब्लू के अंदर बैठा, कराची की फ्लाइट में बैठा, अगर तो इतना पैसा डबल खर्च कर लेता, सीट भी तेरे साथ कंफर्टेबल होती, सुकून दे माहौल के अंदर आता और बैठता इस्लामाबाद जाने वाली फ्लाइट में, तो रब्बे अकबर की कसम है जब तक रोड पर चल के ना दिखाता, उस तरफ रुख ना करता, कभी कराची ना आता। ठीक है भाई। सुबह जुमातुल मुबारक है, कोई शादी में जाएगा, कोई किसके ख़त्म में जाएगा, शहजादपुर वाला हैदराबाद वाली गाड़ी में नहीं बैठेगा, हैदराबाद वाला शहजादपुर वाली में नहीं। ऐसा ही है। अल्लाह फरमाते हो मेरा बंदा जब एक गाड़ी में मुख्तलिफ गाड़ी के अंदर बैठकर सीधी मंजिल पे नहीं जा सकता, तो मेरे बंदे गुनाहों वाले रास्ते पे चल कर तू हिदायत वाले रास्ते पे कैसे आ सकता है? तो गुनाहों वाले रास्ते पर चल कर जन्नतुल फिरदौस का मालिक कैसे बन सकता है? मैंने कहा अल्लाह फिर क्या करूं? फरमाया दो वादे मेरे से कर। इन्नल्लाह मअल्लज़ीना तक़ौ, तक़वा इख्तियार कर। तक़वा क्या? गुनाहों को छोड़ने का वादा कर ले। वल्लज़ीना हुम मुहसिनून, एहसान करने वालों में यानी नेकी के अंदर सबकत ले जाने वालों
वालों में, यूं ना देखियो छोटी है, यूं ना देखियो बड़ी है, यूं ना देखियो कि अपने देखने, यूं ना देखियो पराए देखने। ऐ मेरा बंदा, नेकी छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी हो, उसे हाथ से जाने ना देना। गुनाह जर्रे बराबर हो या पहाड़ के बराबर हो, उसे हाथ ना लगाना। दो कामों का वादा तू कर ले, दुनिया आखिरत की कामयाबी का वादा अल्लाह कर रहा है। पाना है नबी को, अगर पाना है दुनिया के अंदर आराम चाहना है, सुकून चाहना है, चाहते हो कि औलाद फरमा बरदार हो जाए, रातों को मुठ्ठियां भरे माँ बाप की, चाहते हो बच्चा वक्त से पहले घर आ जावे, हमारे इशारों पर हमारी औलाद नाचने लग जावे, चाहते हो मुझे कच्चे मकान में सुकून मिल जाए, चाहते हो मुझे चनियोट वाले फर्नीचर पर मोल्टी फॉर्म नहीं बानों वाली चरपाई पे सुकून की नींद आ जाए। अल्लाह फरमाते रास्ता बदल ले, इधर चलने के बजाय इधर चल ले, बाकी मैं जानू मेरा काम जाने। ए अल्लाह चलो ठीक है रास्ता बदल लूंगा, लेकिन मसला तो मेरा खौफ का, मसला तो मेरे रिज़्क़ का है मेरे अल्लाह, वो कैसे हल होगा। अल्लाह फरमाते इसका भी मैंने कुरान पाक में जिक्र कर दिया, मैंने अपने कानून वाली किताब के अंदर जिक्र कर दिया, वो अल्लाह मसला कैसे हल होगा। तवज्जो फरमाया फलयाबुदू रब्ब हाज़ल बैत अल्लज़ी अतअमहुम मिन जुइन व आमनहुम मिन खौफ। ऐ मेरा बंदा एक वादा तू कर ले, दो वादे मैं कर रहा हूँ। इलाहुल आलमीन कौन सा वादा? फरमाया तेरे पड़ोस में, तेरे वेड़े में, तेरे पाड़े में, तेरे मोहल्ले में, तेरी गोड़ तेरी बराड़ी में, तेरे शहर में मस्जिद है। मैंने कहा अल्लाह एक नहीं, इधर भी मस्जिद इधर भी मस्जिद। अल्लाह फरमाते फिर कर 5 मरतबा मेरे घर में आकर मेरे घर को आबाद कर दे, रिज़्क़ की तंगियां मैं दूर करूंगा, हालत खौफ से हालत अमन में मैं लेके आऊंगा। ऐ मेरा बंदा तो अपना वादा पूरा करके दिखा, तेरा रब अपना वादा पूरा करके दिखाएगा। जब मैं हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, जब मैं अल्लाहु अकबर कह के बुलाऊं, इनकार ना करना। ऐ मेरा बंदा मैं लाउड स्पीकर में ऐलान करूं, इनकार ना करना। ऐ मेरा बंदा मेरे बुलाने पर इनकार ना करना, तू आंख के इशारे से बुलाएगा, मैं लब्बैक कह के आ जाऊंगा। ऐ मेरा बंदा मैं तुझे अपने घर में बुलाऊं, पाक माहौल है, सर्दी में हीटर है, गर्मी में एसी है, बेहतरीन किस्म के कराची से लाए हुए कालीन है। ऐ मेरा बंदा जूतों के साफ करने रखने की जगह बना रखी है, इतना माहौल तुझे तेरे ड्राइंग रूम में, इतनी अम्प्रेस तुझे तेरे कमरे में, इतनी प्यारी क्वालिटी तुझे स्लीपिंग रूम में नहीं मिलेगी जो मैं तुझे अपने घर में बुला के दूंगा, फिर भी नहीं आता। ऐ मेरा बंदा इस घर में बगैर बुलाने से, इस घर के अंदर जब मैं बुलाऊं इनकार ना किया कर, रही तेरी बारी फिर आजमा के देख ले। अस्पताल में बुलाएगा इनकार नहीं करूंगा, बिस्तर मरग पे बुलाएगा इनकार नहीं करूंगा, बच्चे बच्ची की डिलीवरी पे बुलाएगा इनकार नहीं करूंगा, थाने कचहरी में बुलाएगा इनकार नहीं करूंगा, रात के अंधेरे में बुलाएगा इनकार नहीं करूंगा, दिन के उजाले में बुलाएगा इनकार नहीं करूंगा, जमीन के नीचे बुलाएगा इनकार नहीं करूंगा, जमीन के ऊपर बुलाएगा मैं इनकार नहीं करूंगा, पहाड़ों की चोटियों पे बुलाएगा इनकार नहीं करूंगा, समुद्रों की मौजों में बुलाएगा इनकार नहीं करूंगा, मछली के पेट में बुलाएगा इनकार नहीं करूंगा, छुरी के नीचे बुलाएगा इनकार नहीं करूंगा। ऐ मेरा बंदा बुढ़ापे में सफेद बाल हो गए, हड्डियों का ढांचा निकल गया, ज़करिया की तरह मुझे बुलाएगा, मैं अल्लाह इनकार नहीं करूंगा। ऐ मेरा बंदा जहां बुलाएगा, हत्ता के मोहम्मद की रानी अल्लाहु अकबर रहमत आलम की घरवाली मोमिनों की माँ आयशा की तरह मुसल्ले पर बुलाएगा, मैं इनकार नहीं करूंगा। ऐ बंदे आजमा के देख ले, अब तो बंदे देर न करियो, जब परेशानी हो मुझे बुला लिया कर, जब तंगी हो मुझे बुला लिया कर, इज्जत का मसला हो मुझे बुला लिया कर, दुखों से हालत अमन सुकून में आना हो मुझे बुला लिया कर। ऐ अल्लाह तू वहाँ में यहाँ, सातों आसमान से ऊपर, जमीन आसमान का खला, फिर उससे ऊपर, अर्श से ऊपर, कुर्सी से ऊपर, सिदरातुल मुंतहा से ऊपर, अल्लाह हाथ नहीं जाता। अल्लाह फरमाते हैं ले मेरा बच्चा मैं गेम तेरे घर में करता हूँ, गेम शायद गलत कह गया, ले बंदे मैं प्रैक्टिकल तेरे घर में करता हूँ। बच्चा बाजार गया, अल्लाहु अकबर, गली में आवाज़ लगी गुब्बारे वाला, गैस के गुब्बारे वाला, उछलने लग गया, अम्मी गुब्बारा चाहिए, 50 रुपए का नोट लेके गया, गुब्बारा लिया, उसने यूँ करके धागा उंगली पे बांध दिया और कह दिया से छोड़ना ना, गुब्बारा से हाथ से चला जाएगा। अब ये बच्चा घर आया, अब उछल के कर रहा है, अल्लाहु अकबर, अचानक उसके हाथ से गुब्बारा छूटा, छत के साथ लग गया। अब वो क्या कर रहा है, चैन से बैठा नहीं, उस गुब्बारे के उसूल के लिए कभी वाइपर लेके आ रहा है, कभी सोटी लेके आ रहा है, कभी झाड़ू के तिनके लेके
के आ रहा है, कभी चरपाई पे स्टूल रख रहा है, कभी छलांगे मार रहा है, लेकिन उसके हाथ में फिर भी नहीं आया। फरमाया मेरा बंदा अगर मुझे पाना हो, अल्लाह अकबर, मेरी रहमत को लेना हो, जितना बच्चे ने छलांगे मारी उतनी छलांगे मार लिया कर, जितना इसने यूं यूं किया रो हाथ उठा के इतना मुझे यूं कर लिया कर। बच्चे के हाथ में गुब्बारा आया ना आया, लेकिन तेरे दरवाजे पे मेरी रहमत भी आ जाएगी, तेरे दरवाजे पे मेरा करम भी आ जाएगा। और जालिमा तू तो बच्चे की तरह फुदक के नहीं देखता और मेरे से आखिरत दुनिया की कामयाबी मांग रहा है।